वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी से मुतालिक मुतालबे को मुस्तरद किए जाने से बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से मुस्तकबिल के लाहेअमल के लिए हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती अहदेदारान से आज मुशावरत मुतवक्के है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाक भारत मैच के रेफरी को हटाने के मुतालबे पर आईसीसी के फैसले पर जल्द अपना मौकिफ देगा। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा और अगले चंद घंटों में बोर्ड एशिया कप के बारे में अपना मौकिफ पेश करेगा। इससे कबल भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैच के रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मुतालिक बता दिया था। पाकिस्तान ने हैंडशेक के मामले में आईसीसी को मैच रेफरी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालिबा किया था। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत की बिला जवाब जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नज़रिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत एक गासिब और जाहिर मुल्क है जो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा मौसर किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी उसूलों से रूगर्दानी करने वाला भारत मजलूमियत का ढोंग नहीं रचा सकता। इसराइल का खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइली हमलों पर मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाहे अमल अपनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ओआईसी फोरम से इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के लिए बातचीत से पुरअमन हल निकालने की हिमायत की है। कतर के दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी इजलास से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल का मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और हल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी दिफाई मुआहदे की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कतर के सिफारत खाने का दौरा किया और कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर से मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत की और कतर के साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास का फौरी इनेकाद काबिल तहसीन है और दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगा। मुस्लिम दुनिया का अपने दिफा के लिए बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक नागुज़ीर हो चुका है। कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक ने मौलाना फजल रहमान की इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसराइली हमले के मौके पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार यकजहती काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुलाकात में बहरिया से मुतल्लिक़ पेशावराना उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। अहम खबर है, कराची में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों के हालिया हमलों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकात के मुताबिक दोनों वाकयात में एक ही ग्रोह मुलव्वस निकला है। शाह लतीफ़ और डिफेंस के वाकयात में मिलने वाले गोलियों के खौल मैच कर गए हैं। अभी तक जो पुलिस की तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि दोनों वाकयात में मुमासिलत पाई गई है। कराची में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी तहकीकात में ये बात सामने आई है और बताया गया है कि दोनों वाकयात में एक ही ग्रोह मुलव्वस निकला है। इन दोनों वाकयात में मुमासिलत पाई गई है। शाह लतीफ़ और डिफेंस के वाकयात में मिलने वाले गोलियों के खौल मैच कर गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा NTN जीशान मलिक से। जी जीशान। जी बिल्कुल, कराची पुलिस पर एहलकारों की हालिया हमलों की तहकीकात में बेहतर सामने आई है। तहकीकात के मुताबिक जो दोनों वाकयात हैं उनमें एक ही ग्रोह मुलव्वस निकला है। तहकीकाती अदारे जो कानून नाफिज करने वालों की मुश्तरका तहकीकाती टीमें थी, उन्होंने तहकीकात करते हुए ये बात का मुशाहिदा किया है कि दोनों वारदातें हुई थी, एक डिफेंस के इलाके में हुई थी और एक शाह लतीफ़ के इलाके में हुई थी। दोनों वारदातों में जो है मुमासलत पाई जाती है। दोनों वारदातों में
इस्तेमाल होने वाला जो असला है वो 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है और जो गोलियों के कॉल हैं वो दोनों मैच कर गए हैं। तहकीकाती अदारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोनों वाकयात में जो है वो एक ही गिरोह जो है वो मुलविस है। पहले वाकये में 26 अगस्त को डिफेंस में वाकया पेश आया था जिसमें पुलिस एहलकार साकिब, और जबकि दूसरा वाकया जो है वो शाह लतीफ टाउन की हदूद में गुज़िश्ता दिनों पेश आया था। जी ठीक है जीशान, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के ज़िला केस के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्लाह और लांस नाइक जुनैद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाके में लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। अहम खबर है साइबर क्राइम की। लाहौर में बड़ी कार्रवाई, भारतीय शहरियों को हिरासत करने वाला और कर्ज एप्लीकेशंस के जरिए रकम वसूल करने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा NTN रिजवान नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, निशानदही कैसे हुई और गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जी बिल्कुल, NCCI ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक गैर कानूनी कॉल सेंटर पर जो है वो छापा मारा गया है। दौरान छापा 5 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद में 5 मुल्ज़मान में से एक गैर मुल्की शहरी भी शामिल है, जिसकी शिनाख्त जो है वो यंग उर्फ जैशन के नाम से हुई है। मुल्ज़मान जो थे वो भारतीय शहरियों को हरासा करते थे और कर्जा ऐप एप्लीकेशन के जरिए जो है वो रकम वसूल करते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से 5 मोबाइल फोन डिवाइस और लैपटॉप और दीगर अशिया जो है वो बरामद करके मुकदमे का इंदराज कर दिया गया है और आज अदालत में पेश कर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी हासिल कर लिया गया है और मजीद तफ्सील जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त इकदाम कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला चालान सिस्टम शहरियों के रवैये बदलने की बड़ी कोशिश साबित होगा। तफसील बताएंगे ज़ीशान मलिक इस रिपोर्ट में। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने फेसलेस चालान सिस्टम के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। 1 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस अपना पुराना निज़ाम ख़त्म करने जा रही है, जिसमें आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स रोकते थे और रोक के आपको वायलेशन पे चलान करते थे। अब हम टिकटिंग यानी फेसलेस टिकटिंग पे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर के तहत सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे शहर में, तो आपकी जो भी वायलेशन है वो कैमरा डिटेक्ट करेगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के तहत जो है उसका चालान प्रिंट होगा और जो गाड़ी जिस नाम पे रजिस्टर्ड है दिए गए एड्रेस के ऊपर वहाँ पे पहुँचेगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके 3 तलवार से मुहिम का आगाज किया गया। लेडी कांस्टेबल ड्राइवर्स को पंफलेट्स देकर कवानीन पर अमल दरामद की हदायत करती रहीं, जबकि सिग्नल बंद होते ही रजाकार सड़क पर बैनर्स उठाकर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन याद दिला रहे हैं। लोगों को जब आगाही होगी तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर पाएंगे हम। तेज रफ्तारी में एक्सीडेंट में के एक्सीडेंट थोड़े कम होंगे, तेज रफ्तारी कम होगी, तो उस लिहाज से मुहिम चल रही है। बिल्कुल सही, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये रूल्स निकाले हैं, माशाल्लाह सही रूल्स निकाले हैं ये बिल्कुल, और हमारे को इस चीज़ की एहतियात भी करनी चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़। स्कूल के तुलबा भी आगाही मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के साथ शरीक हैं, ताकि शहरियों को जुम्मेदाराना ड्राइविंग की तरगीब दी जा सके। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर से जदीद CCTV कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का चालान बराह रास्त इनके घर भेजे जाएंगे। फेसलेस और टिकटिंग निज़ाम से करप्शन के निज़ाम में तो कमी आएगी, ताहम कराची के शहरी इस पर कितना अमल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद दिलशाद के साथ ज़ीशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। NDMA ने पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA पंजाब को मज़ीद 5000 खैमे फराहम कर दिए। सक्खर से 8 ट्रकों के ज़रिए 1100 खैमे और जालोज़ई से 16 और 17 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफ़िलों के ज़रिए मज़ीद 3900 खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना किए गए हैं। अब तक पंजाब को 2215 टन इमदादी सामान फराहम किया गया है, जिसमें कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी की केन और 17 कश्तियाँ शामिल हैं। NDMA अब तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 35,000 खैमे फराहम कर चुका है और तमाम सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में रहते हुए इमदादी कार्रवाइयों की हमवक्त निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर वज़रा ने अलीपुर के नवाही सैलाब मुतासरा देहात का मुसलसल दौरा किया। वज़ारती टीम ने एक ही दिन में तहसील अलीपुर के 6 सैलाब ज़िला मुआवजात का दौरा किया, जहाँ आला सतह की टीम ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया।
متاثرین میں ٹینٹ، خشک راشن، پینے کا پانی اور جانوروں کے لیے چارہ تقسیم کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں وزراء نے انخلاء آپریشن کا جائزہ لیا، متاثرہ خاندانوں سے تفصیلی بات چیت کی۔ سلام متاثرین نے دستیاب سہولیات کے بارے میں اپنے تاثرات دیے اور حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مؤثر اقدامات پر اظہار تشکر کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کوئی ہماری فکر کر رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم وقت سرگرم ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو نہ صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، متاثرین کو کھانے، پینے، علاج و معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کے تمام ادارے، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ انہوں نے سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گڈو اور سکھر پر اونچے درجے کا جبکہ کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو پر پانی کی آمد 6,24,456 اور اخراج 5,94,936 کیوسک، جبکہ سکھر پر آمد 5,60,890 اور اخراج 5,08,830 کیوسک ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے لائیو سٹاک کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ خبر یہ ہے کہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ احمد جینا روڈ، آئی چندوری گڑھ روڈ، بنسو روڈ اور صدر کے علاقوں میں بارش ہوئی، جبکہ شارع فیصل، ڈیفنس، محمود آباد اور کورنگی میں ہلکی بوندا باندی جاری رہی۔ اسی طرح ملیر، گلشن اقبال، نیو کراچی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ متعلقہ اداروں کو بھی سڑکوں پر پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مزید ہلکی بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واسا کے تحت جاری لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ این ڈی ایم اے واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے عامر اقبال بٹ کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 1 اور فیز 2 کے منصوبوں پر بات کی گئی۔ ویبنار کے ذریعے تمام ٹاؤن کے ڈائریکٹرز اور ایکسینز نے اپنے اپنے علاقوں کی بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے اور فیز 2 پر دن رات کام بلا تعطل جاری رکھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائے، معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور ہر منصوبہ اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کہا کہ شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا واسا کی اولین ترجیح ہے اور مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ عامر اقبال بٹ، NTN نیوز، لاہور۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشن ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر ایڈیشنل ڈائریکٹر گجرانوالہ سجاد گندل کا پھالیاں روڈ پر کریک ڈاؤن، 7 معروف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور 5 کو 1,80,000 کے جرمانے عائد کیے۔ مزید برآں بھاری مقدار میں آئل، فنگس زدہ مربع اور ممنوعہ ایمونیا موقع پر تلف کر دیا گیا۔ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، سنگین خلاف ورزیاں بھی پائی گئیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ناقص اشیاء کے استعمال فوڈ پوائزنگ سمیت دیگر مضر امراض کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ نامور نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل کا اختتام سیلاب متاثرین فلسطینی مسلمانوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا سے ہوا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے عامر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ جیلانی پارک آج ایک منفرد روحانی محفل کا مرکز بنا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے زیر اہتمام منعقد اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور نعت خواں حضرات نے اپنی پرسوز آوازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ شرکا نے درود و سلام کی صدائیں بلند کی اور فضا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے گونج اٹھی۔ محفل کے اختتام پر سلام متاثرین اور فلسطین مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی۔ پی ایچ اے کی اس محفل نے جہاں روح کو
सुकून बख्शा, वहीं अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम भी उजागर किया। कैमरा मैन राना अमर के साथ आमर इकबाल भट्ट, NTN न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।